सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, धूप रंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुषी राजपूत और आप लोग देख रहे हैं राजपूत रघुकुल तिलक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथाएं किसको नहीं पता। उनका जिक्र आते ही हम अपने बचपन में लौट जाते हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान की वह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगते हैं जिनमें वह कहती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो चलिए जानते हैं इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखी रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। सन 1828 में वाराणसी जिले के भदैनी में मोरोपंत तांबे के घर में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया मणिकर्णिका। नाम बड़ा होने के कारण घर वालों ने उन्हें शुरू से ही मनु कहकर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे बाद में दुनिया ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एक महाराष्ट्रन ब्राह्मण के घर में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मनु अभी बोलना भी नहीं सीख पाई थी पर उनके चुलबुलेपन ने उन्हें सबका दुलारा बना दिया। रानी लक्ष्मीबाई की शिक्षा दीक्षा में पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी। उनकी माता भागीरथी बाई एक गृहिणी थी। गृहिणी मीन्स हाउसवाइफ थी। जब रानी लक्ष्मीबाई 4 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके पालन पोषण की संपूर्ण जवाबदारी उनके पिता पर आ गई थी। रानी लक्ष्मीबाई में अनेक विशेषताएं थी, जैसे कि नियमित योगाभ्यास करना, धार्मिक कार्यों में रुचि, सैन्य कार्यों में रुचि एवं घुड़सवारी का गुण। रानी लक्ष्मीबाई अपनी सेना और प्रजा का भी उचित तरीके से ध्यान रखती थी और वह पापियों को दंड देने में भी पीछे नहीं हटती थी। देखते ही देखते रानी लक्ष्मीबाई सारी सैन्य विद्याओं में निपुण हो गईं और उनका आधे से ज़्यादा समय रणभूमि में ही बीतता था। कहते हैं कि मनु के पिता संतान के रूप में पहले लड़का चाहते थे ताकि उनके वंश को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जब मनु का जन्म हुआ तो उन्होंने तय कर लिया था कि वह उसे ही एक बेटे की तरह तैयार करेंगे। मनु ने भी अपने पिता को निराश नहीं किया और उनके सिखाए कौशल को जल्द से जल्द ही सीख गई। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह सन 1842 में उनका विवाह उत्तर भारत में स्थित झांसी राज्य के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। तब वे झांसी की रानी बनी। उस समय वह मात्र 14 वर्ष की थी। विवाह के पश्चात ही उन्हें लक्ष्मीबाई नाम मिला। उनका विवाह प्राचीन झांसी में स्थित गणेश मंदिर में हुआ था। सन 1851 में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, परंतु दुर्भाग्यवश वह मात्र 4 माह ही जीवित रह पाया। ऐसे कहा जाता है कि महाराज गंगाधर राव अपने पुत्र की मृत्यु से कभी उभर ही नहीं पाए और सन 1853 में महाराज बहुत ही बीमार पड़ गए। तब उन दोनों ने मिलकर अपने रिश्तेदार महाराज गंगाधर राव के भाई के पुत्र को गोद लेना निश्चित किया। ब्रिटिश सरकार को इससे कोई आपत्ति ना हो, इसलिए वह कार्य ब्रिटिश सरकार की उपस्थिति में ही किया गया। इस बालक का नाम आनंद राव था, जिसे बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। 21 नवंबर सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। उस समय रानी की आयु मात्र ही 18 वर्ष की थी, परंतु रानी ने अपना साहस और धैर्य नहीं छोड़ा और बालक की आयु कम होने के कारण, रानी लक्ष्मीबाई के बालक की आयु कम होने के कारण दामोदर जिसका नाम था, रानी लक्ष्मीबाई ने राज्य की देखभाल खुद करी, अर्थात वे राज्य की उत्तराधिकारी बनी। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। उस समय ये नियम था कि शासन पे उत्तराधिकारी तभी होगा जब राजा का स्वयं का पुत्र होगा।
यदि पुत्र न हो तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिल जाएगा और राज्य परिवार को अपनी खर्च हेतु पेंशन दी जाएगी। उसने महाराज के मृत्यु का फायदा उठाने की कोशिश की। वह झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिलाना चाहता था। उसका कहना था कि महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की अपनी कोई संतान नहीं है और उन्होंने इस प्रकार गोद लिए गए पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। तब महारानी लक्ष्मीबाई ने लंदन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया, पर वहां उनका मुकदमा खारिज कर दिया गया। साथ ही आदेश भी दिया कि महारानी झांसी के किले को खाली कर दे। इसके लिए उन्हें रुपए 60,000 की पेंशन दी जाएगी, परंतु रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी को न देने के फैसले पर अड़ी रही। फिर रानी ने अपने पुत्र को अपनी पीठ पर बांधकर बहुत से युद्ध लड़े। इनकी मृत्यु 29 वर्ष में 1858 में युद्ध लड़ते समय हुई, परंतु फिर भी रानी ने अपने शव को दुश्मनों के हाथ नहीं लगने दिया। वे मरने से पहले एक साधु की झोपड़ी में गई और आखिरी सांस लेते हुए कहा कि मेरे शव को दुश्मनों के हाथों नहीं लगने देना। ऐसा कहने के बाद रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपूत रघुकुल तिलक। जय श्री राम, जय माँ भवानी।